अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल वसीम। और आज बात करते हैं जी थोड़ी बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम नॉट एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ कैप्टन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आगे चल के फ्यूचर में मैं सेपरेट से वीडियोस बनाऊंगा और आई एम श्योर कि उसमें काफ़ी चीज़ें आपके इंटरेस्ट की होंगी। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ बाबर आजम एज अ पर्सन, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें मैंने नोटिस की एज अ चीफ सेलेक्टर, क्या मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। सबसे पहले अगर मैं देखूं कि मेरी पहली जो इंटरेक्शन बाबर के साथ हुई थी वो एज अ चीफ सेलेक्टर नहीं हुई थी। ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब मैं कमेंट्री किया करता था और मैं उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी चल रही थी, तो उसका कोई आखिरी मैच था या फाइनल था। तो उसके बाद मेरे पास एक कमेंट्री बॉक्स के अंदर कोई मेरे जानने वाले थे या किसी के थ्रू कोई एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया जी कि अगर आप मुझे इस टीम में से किसी प्लेयर की एक शर्ट लेके दे दें तो वो बहुत मेरे लिए खुशी की बात होगी। और वो टीम बाबर आजम की टीम थी। तो मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, मैच ख़त्म हो चुका था, वो टीमें जाने वाली थी और वो ऐसा टाइम होता है कि नॉर्मली आफ्टर एवरी कंपटीशन कुछ जो आपकी शर्ट्स वगैरह होती हैं या गेयर वगैरह होता है तो प्लेयर्स नॉर्मली अपने फैंस के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो विद परमिशन मैं गया उनके ड्रेसिंग रूम के सामने और उनसे जाके मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि सारे प्लेयर तकरीबन जानते हैं एक दूसरे को, मतलब हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। कुछ मेरे साथ उस टाइम पे खेले हुए भी थे और कुछ को मैं वैसे भी जानता था। तो मैंने जाके रिक्वेस्ट की कि यार किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा शर्ट हो तो प्लीज़ वो मुझे दीजिएगा, कि एक बच्चा बाहर खड़ा है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है। तो मैं काफ़ी देर ऐसे चंद लम्हा में देखता रहा इधर उधर, कहीं से कोई पॉजिटिव मुझे वो उस तरह का इशारा नहीं मिला। तो एकदम से मुझे लगा एक कोने से एक प्लेयर उठता है, सर झुकाए, वो मेरे पास आता है और चुप करके एक फोल्ड की हुई शर्ट मेरे हाथ में वो दे देता है। तो मैं ऊपर उठा के जब वो सर देखता है तो दैट वाज बाबर आजम। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद बाबर आजम। और वो शर्ट मैंने उस बच्चे को दी तो वो बड़ा खुश हुआ था। बट ऑब्वियसली बाबर आजम दैट टाइम वाज नॉट दैट बिग स्टार, मतलब वो स्टार इन मेकिंग थे उस टाइम पे। तो जस्ट इमेजिन कि उस बच्चे की अब क्या फीलिंग्स होंगी कि उसके पास वही शर्ट बाबर आजम की होगी जो अब बाबर आजम बन चुके हैं। अब जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की है मैंने बाबर आजम की पर्सनैलिटी के अंदर, सबसे जो एक आपको ऑब्वियस ही चीज़ नज़र आती है वो कामनेस है। आप चाहे उनसे बात करें या उनके जो चलने का स्टाइल अगर आप देखते हैं, काम करने के तरीके उनके देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको कामनेस नज़र आती है। वो मतलब होता है ना कि कुछ प्लेज या कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो हर काम रश में करती हैं, या चाहे वो खाना हो, चाहे वो चलना हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर वो आपको एक फुर्ती सी नज़र आती है। लेकिन बाबर इज़ वेरी काम, कि जब वो जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, तो आपको एक बड़ी कामनेस सी नज़र आती है उनकी पर्सनालिटी के अंदर। और वो चीज़ें आपको ऑन फील्ड आई थिंक उनकी गेम के अंदर भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज़ वेरी काम। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि उनकी जो ऑब्वियसली एज अ चीफ सेलेक्टर में ऑब्ज़र्व करता था जाके मैचेस के अंदर भी चीज़ों को, उनकी जो प्रैक्टिस चल रही होती है पाकिस्तान टीम की, उसको भी जाके ऑब्ज़र्व करते थे कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो बाबर आजम नॉर्मली बड़ा चिल सा एक लड़का है, बाहर हंसी मजाक करता वो आपको नज़र आएगा, लेकिन विद इन हिज ओन सर्कल। कि अगर कोई गैदरिंग इस तरह की होगी कि जहाँ पे कोई उसके बहुत ज़्यादा जानने वाले नहीं है या अननोन से बंदे बैठे हुए हैं, तो वो आपको बिल्कुल एक क्वाइट सा एक बाबर आजम नज़र आएगा। लेकिन जहाँ पे उसके सॉर्ट ऑफ अ कंफर्ट जोन के अंदर वो होता है, उसके दोस्त यार होते हैं, तो इज़ वेरी लाइवली कैरेक्टर। और ऑफ द फील्ड आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ और जो मुझे लगता है कि जो उसको बाकी प्लेयर्स से डिफरेंट बनाती है, कि द मोमेंट वो प्रैक्टिस के लिए या मैच खेलने के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए विच इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट, जब वो एंटर होता है उसके बाद आपको एक डिफरेंट बाबर आजम नज़र आते हैं। क्योंकि मुझे आई हार्डली रिमेंबर कि किसी प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में इस तरह बात कर रहे हों या कह के लगा रहे हों या हंसी मजाक वो कर रहे हों। मेन मकसद कहने का ये कि वेरी फोकस्ड, कि जैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट होती थी, चाहे वो फील्डिंग थी उनकी, चाहे वो उनकी फ़िटनेस ट्रेनिंग थी, चाहे वो बैटिंग प्रैक्टिस वो करते थे,
वेरी मच फोकस, और ये आपको एक मेजर डिफरेंस नज़र आता था उसमें और बाकी प्लेयर्स, क्योंकि और प्लेयर्स भी ऑब्वियसली वो फोकस तो वो करते थे, लेकिन इन बिटवीन वो आपको नज़र आता था कि उनको शायद वो चाहिए होता है थोड़ा सा टाइम ऑफ के कुछ जोक्स इधर उधर पास कर लिए। लेकिन बाबर वेरी फोकस, चाहे वो 1 घंटे का सेशन है, चाहे वो 2 घंटे का सेशन है, जो जितना भी लंबा सेशन है उसमें हमेशा आपको वो फोकस नज़र आता था। बैटिंग के हवाले से अगर मैं कहूँ कि उनकी रूटीन्स क्या थी, तो ही टेक्स इट वेरी सीरियस, ही लव्स हिज बैटिंग, और नॉट ओनली इन नेट्स कि नेट्स वो लंबे लंबे करता ही है, उसके अलावा जो साइड आर्म के साथ उसके आते थे लड़के जिसको प्रैक्टिस कराने के लिए बॉलिंग मशीन के ऊपर, उसके अलावा बॉलिंग मशीन या फिर नेट्स के अंदर एक्स्ट्रा बाद में जो सेशन आप करते हैं साइड आर्म वाले लड़के उसके अलग से आते थे। ही लव्स हिज बैटिंग, और वो सम टाइम वो लगता था कि आप कि ये पूरा दिन बैटिंग ही करता रहता है, दैट्स हाउ मच ही लव्स हिज बैटिंग, और जिसकी वजह से आई थिंक उसको इतनी सक्सेस भी मिली है कि अपनी बैटिंग को वो बहुत ज़्यादा वो सीरियस लेता है। एक चीज़ जो अभी हालिया मैंने देखा था कि जो वो भी नोटिसेबल थी कि वो अपनी बैटिंग को थोड़ा वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप बहुत सी चीज़ें बाबर में देखते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कप्तानी और बैटिंग के ऊपर आगे चल के फिर कहीं बात करूँगा, बाबर इज़ वेरी ट्रेडिशनल कि अपनी चीज़ों को वो जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने देता है, मतलब कोशिश की यही होती है कि चीज़ें वैसी ही चलें जैसी वो चलती आ रही हैं, अनलेस कि उसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा चेंज करने की ऐसी ज़रूरत है, मतलब मुश्किल है उसके लिए कि एकदम से कुछ सडन चेंज लेके आना। तो इसके ऊपर डिटेल से फिर किसी दिन बात करेंगे कि कैप्टन एज ए कैप्टन उसके अंदर कौन सी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की थी ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड। तो अभी बात हो रही थी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं उसकी पर्सनालिटी की, जो चीज़ें हैं वो ग्राउंड के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती हैं। गुस्सा बाबर को शायद जो उसको जानते नहीं है उनको शायद लगे जी कि बाबर को शायद हर टाइम ही वो गुस्से में होता है, बिकॉज इज़ अ क्वाइट पर्सनैलिटी, स्पेशली उस गैदरिंग के अंदर जहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा कुछ जानने वाले नहीं होते। तो शायद लोगों को लगता है कि वो गुस्से वाला है, इतना गुस्सा है नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गुस्सा उसको नहीं आता है, गुस्सा उसको बहुत आता है, स्पेशली टीवी शीवी देख के या यूट्यूब कोशिश तो यही होती है कि ना ही देखा जाए, स्पेशली प्लेयर्स को तो यही एडवाइस किया जाता है, लेकिन जब वो देखते हैं तो गुस्सा तो ऑब्वियसली आता है। तो कभी कभार डिस्कशन इस बारे में हो जाती थी, लेकिन नॉर्मली कोशिश उनकी यही होती थी कि वो खुद भी इन चीज़ों से दूर हैं और अपने प्लेयर्स को भी दूर रखें इन चीज़ों से। बाकी फिटनेस बाबर टेक्स इट वेरी सीरियसली ऑल्सो। आई रिमेंबर कि जब उनको कुछ टाइम ऑफ था और आई थिंक उस दौरान वो उम्रे के लिए भी गए थे, जब वो उम्रे से वापस आए और कुछ दिन का गैप था, उन दिनों क्रिकेट नहीं चल रही थी, तो उनका थोड़ा सा वज़न बढ़ गया था। तो उन दिनों मैं भी उधर ही एकेडमी में ही मौजूद था, हमारी भी चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि कितना ज़्यादा वो कीन था। ओबियसली वॉज वरीड कि थोड़ा सा वेट उनका मुझे लग रहा था कि वो बढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने आके एक्स्ट्रा सेशन किए और उनकी डाइट प्लान और ये चीज़ें मैंने देखी थी। तो आई थिंक विद इन लाइक 3 वीक्स वापस अपनी बैक जिसको कहते हैं कि अपनी शेप में वो वापस आ गए थे। तो इट टेक्स थिंग्स वेरी सीरियसली। और एक जो अच्छी चीज़ उसके अंदर है कि टीम, अगेन मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ, इस पे ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा किसी और दिन।